अतीक अहमद और अशरफ की चिट्ठी। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय दोस्तों मरहूम अतीक अहमद और मरहूम अशरफ की चिट्ठी का खौफ ऐसा सनसनीखेज चिट्ठी सामने आ गया है दोस्तों, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो लोग इनके हत्या के पीछे हैं उनकी आंखों से नींद तक उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों इलाहाबाद के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 आतंकियों ने पुलिस के सामने गोलियों से छलनी करके मार दिया था। और उसके बाद से दोस्तों जब उसकी तदफीन हो गई, जब दोनों भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया, तो एक चिट्ठी की बात सामने आई। और जो अतीक अहमद के जो वकील थे मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि अतीक अहमद के भाई अशरफ ने 3 बार उनसे इस चिट्ठी का जिक्र किया था और उन्होंने हर बार ये बताया था कि उन लोगों को मरवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और जब उनकी मौत अगर हो जाएगी, अगर उनको मरवा दिया गया, तो फिर ये चिट्ठी निकल कर पहुँचेगी। तो कहाँ कहाँ ये चिट्ठी पहुँचेगी दोस्तों, और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद कैसे इनको मरवाने वालों के नींद उड़ गए हैं, आगे सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद और उनके भाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जिस तरीके से दोनों माफिया ब्रदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है। कुछ बेशरम लोग इसको अलग अंदाज में पेश भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि भारत की अदालत ने इनको सज़ा दिया था और उसके तहत ये जेल में भी मौजूद थे और अदालत इनको और भी सज़ा दे सकती थी। लेकिन अदालत और दूसरी जो जुडिशरी है उसको धता बताते हुए पुलिस कस्टडी में 3 आतंकियों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए इन दोनों भाइयों को, पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को गोली मारकर हत्या कर दी, छलनी कर दिया। भरकैफ दोस्तों, इनके मौत का पूरा वीडियो पल पल का कहानी, चूँकि वहाँ पर जिस समय इन पर गोलियों की बौछार हो रही थी, तड़तड़ाहट हो रही थी, मीडिया वहाँ मौजूद थे, तो वो सारा लाइव टेलीकास्ट में है। और किसी के कुछ उल्टा सीधा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ सब ने देखा, अपनी आंखों से देखा। बहरकैफ योगी पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि किस तरीके से वो भी भागते हुए नज़र आ रहे थे। बहरकैफ अब एक बात अशरफ ने कही थी कि एक ऑफिसर ने उनके कान में कहा था कि 2 सप्ताह के अंदर किसी भी बहाने से तुम लोगों को बाहर में निकाल कर निपटा दिया जाएगा। ये बात दोस्तों अशरफ ने, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अशरफ ने खुद ये बात मीडिया वालों को बताया था कि उनको धमकी दिया गया है और एक बड़े ऑफिसर ने ये धमकी दिया है कि किस तरीके से 2 सप्ताह के अंदर तुम लोगों को बाहर निकाल कर निपटा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अशरफ और उनके भाई को लगातार लग रहा था कि किसी भी तरीके से उनको मार दिया जाएगा और सारा जो अंदर बाहर का जो खेल हो रहा है इसी को लेकर हो रहा है। बाहर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर जगह जगह तक मीडिया वालों के सामने भी इन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन जिसका डर अतीक और अशरफ को था आखिर वही हुआ और स्वास्थ्य चेकअप के लिए निकाला गया और फिर इन दोनों का काम तमाम कर दिया गया। दोस्तों, अब उसके बाद अशरफ ने एक चिट्ठी, अशरफ के नाम से एक चिट्ठी, अतीक अहमद के नाम से एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसके बारे में अतीक अहमद के वकील मिश्रा जी ने भी स्पष्ट तौर पर मीडिया में कहा है कि अशरफ ने उस चिट्ठी के बारे में उनसे जिक्र किया था और कहा था कि अगर उनकी हत्या होती है तो वो चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस तक पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगी। अब उनका ये चिट्ठी दोस्तों वायरल हो रहा है। इस चिट्ठी में एक चिट्ठी जो वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, नीचे भेजने वाले में नाम लिखा हुआ है अतीक अहमद पूर्व सांसद। दोस्तों अब इस चिट्ठी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद जिसके बारे में इनको लग रहा था या जो अफसर इनको धमकी दे रहा था शायद उनका नाम उस चिट्ठी में दर्ज हो। इसको लेकर दोस्तों अतीक अहमद और इनके वकील से बार बार पूछी जा रही है कि क्या उन्होंने धमकी देने वालों का नाम आपके सामने रखा, बताया था अशरफ ने? तो उनका साफ कहना है कि उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन चिट्ठी का जिक्र किया था और वो चिट्ठी कहाँ है, किसके हाथ में है वो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके करीबी के हाथ है और अगर उनको कुछ होगा तो वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी जाएगी। और अब दोस्तों जिन्होंने इनको मरवाया है या जो इसके पीछे है वो सब के नींदें उड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि ये चिट्ठी की बात अब वायरल हो गई है, चिट्ठी की बात सामने आ गई है और अब उनको लग रहा है कि अगर उनका नाम चिट्ठी में रहा और अगर वो सच में वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और योगी तक पहुंच गया तो फिर उनका खाट खड़ा हो सकता है। बहरकैफ दोस्तों क्या ऐसा होगा? क्या चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचेगी? क्या योगी के पास ये चिट्ठी पहुंचेगी तो योगी कुछ करेंगे या ढोल के तीन पात होगा? आप अपना राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश भी दिए थे, लेकिन तमाम निर्देश के बावजूद दोस्तों दोनों भाइयों की हत्या हो जाती है, पुलिस के सामने हत्या हो जाती है और अभी तक दोस्तों इनको अपराधी और ज़्यादा फोकस इनके बीवी के ऊपर है, न कि इनको मारने वाले। और जिस तरीके से पूर्व सांसद की हत्या होती है, अगरचे ये माफिया है, अगरचे ये गुंडा है, लेकिन इसकी गुंडागर्दी की सज़ा भी इसको मिल रही थी, इन दोनों को इनकी माफियागर्दी की सज़ा भी मिल रही थी और अदालत इनको सज़ा भी दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद अदालत से इनके लिए बाहर निकालने की मांग की गई थी और बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से पुलिस के सामने इनकी हत्या हो जाती है तो दोस्तों वो प्रश्न चिन्ह लगाता है उत्तर प्रदेश सरकार।